हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी प्रेपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड दिस टाइम यू आर गोइंग टू गिव योर बोर्ड, सो आई होप कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। आपकी सारी प्रेपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है। तो चलो, आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी द लास्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी। हमने ऑलमोस्ट सारे चैप्टर वी हैव डन ऑन द चैनल के वन शॉट आपको मिल जाएंगे। टुडे वी आर स्टार्टिंग विद लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी दैट हैपेंस टू बी द लास्ट चैप्टर। इसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। एंड आज की इस क्लास में हम लोग, एज आई हैव टोल्ड यू, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर है, थोड़ी बहुत फैक्चुअल चीज है, बहुत इजी सा है, मैथ वर्क थोड़ा थोड़ा सा आपको देखना रहेगा, अदरवाइज बहुत इजी चैप्टर है। अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चा, वी हैव दी ग्रेड 10 के लिए इंग्लिश व्हाट्सएप चैनल। ये आप सभी के लिए है। दिस इज इन दी बोथ दी लैंग्वेज, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, एंड हैंस कलेक्टिवली जिसको इंग्लिश कह देते हैं। तो इसमें आपको बहुत सारा चीजें मिलने वाली है, लाइक फॉर एग्जांपल टॉपर्स के नोट्स मिल जाएंगे, रिविजन नोट्स मिल जाएंगे, पीवाईक्यूज मिलेंगे, वीकली मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, ऑफ कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। यू डू नॉट हैव टू स्पेंड एनी मनी। यहाँ पर आपको सब कुछ ऑलमोस्ट फ्री मिलने वाला है, बहुत सारे मास्टर क्लासेस, और अगर आप रैंक भी लेके आते तो आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। सो आप ये डेफिनेटली ज्वाइन जरूर करना, एंड इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ठीक है, सो द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डेफिनेटली गो दैट एंड चेक इट। ओके, चलो, आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, चैप्टर नंबर 7, विच हैपेंस टू बी द लास्ट चैप्टर। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हमने इससे पहले कर लिया, सारी चीजें समझ ली है। नाउ इट्स टाइम फॉर दी लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। चैप्टर के नाम से आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा, लाइक नेशनल इकोनॉमी की लाइफलाइन, कि इनके बिना तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते। जैसे बोलते हैं ना, हार्ट बीट हमारी लाइफलाइन है, अगर वो उसमें कुछ दिक्कत परेशानी हो जाएगी तो वी हैव टू सफर। एग्जैक्टली लाइक दैट, इकोनॉमी को चलाने वाला, पैसे कमाने वाले, वो जो लाइफलाइन है हमारे इकोनॉमी में, कौन से है, लाइक व्हाट आर ऑल ऑफ दीज, ये आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले। सो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वही पढ़ना है हमें। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास 3 टाइप के होता है। सो ट्रांसपोर्ट का जो भी गुड्स एंड पैसेंजर्स का एक जगह से दूसरे जगह आने जाने होता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमारी लाइफलाइन है। एंड देन वी हैव ऑल्सो कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन भी एक ऐसा प्रोसेस है जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं। लेकिन कम्युनिकेशन 2 टाइप का हो सकता है, इट कुड बी पर्सनल एंड इट कुड बी मास कम्युनिकेशन। वैसे तो इतना आपको पता होगा, पर्सनल कम्युनिकेशन इज बेसिकली जब आप अपने कोई पर्सनल टेक्स्ट मैसेज या इनबॉक्स में चीजें देखते हो। लेकिन मास कम्युनिकेशन इज बेसिकली जो आप न्यूज में देखते हो, न्यूज़पेपर में पढ़ते हो या किसी आर्टिकल में पढ़ते हो। सोशल मीडिया इज अगेन मास कम्युनिकेशन। कोई वीडियो है, कोई क्लिप आप देख रहे हो, यू गेट अवेयरनेस, एवरीबडी इज वॉचिंग दैट, राइट। तो कलेक्टिवली यहाँ पर हमें ये 2 चीजें और ज्यादा डिटेल में पढ़नी है, लाइक पूरा एक्सपेंशन पढ़ना है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो सिग्निफिकेंस क्या होता है किस चीज का, दोनों का, लाइक ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का सिग्निफिकेंस क्या है। और यहीं से ही क्वेश्चन आ जाएगा बच्चा, यहीं से ही क्वेश्चन आ जाएगा। सिंपल सी बात में, सिंपल सी लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, राइट। सिंपल सा आपसे पूछ लेगा, एंड दिस इज हाउ वी आर सपोज टू राइट द आंसर। देखो, सबसे पहले तो जो भी हमारी लिमिटेशंस होती है जोग्राफिकली, सारी चीजों को कनेक्ट करना। डिस्टेंट डिस्टेंस प्लेसेस पर लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, कल्चर आपस में एक्सचेंज होते हैं। दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ दी कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। एक जगह से दूसरी जगह चीजें पहुंच पा रही, देयर इज अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट दैट इज हैपनिंग, और जिसके वजह से एग्रीकल्चर भी प्रमोट होता है, बैकवर्ड इंडस्ट्रीज, बैकवर्ड एरियाज भी बहुत ज्यादा आगे आ जाता है, टूरिज्म भी प्रमोट होता है। तो कलेक्टिवली इनको इसीलिए लाइफलाइन भी कहा जाता है। इनका सिग्निफिकेंस इतना ज्यादा है, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा एक्सचेंज होती है, एग्रीकल्चर ग्रो करता है, लोग ग्रो करते हैं, अपॉर्चुनिटीज ग्रो करती हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं हम लोग। चलो, अब हम ट्रांसपोर्ट को अच्छे से पढ़ेंगे।
सबसे पहले हमारा ट्रांसपोर्ट जमीन पर होता है, एवरीबडी नोज दिस राइट, पानी पर होता है और एयर पे होता है। ये तीनों चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट लैंड। लैंड पर हम लोग तीन चीजें देखते हैं, दैट इज रोडवेज, रेलवेज एंड ऑब्वियसली आपके पाइपलाइंस। अब ये पाइपलाइंस क्या होते हैं, विल डिस्कस दिस फर्दर। लैंड में हमारे पास तीन चीजें हैं, रोड पर चीजें चल रही है, रेलवेज पर चीजें चल रही है और पाइपलाइंस भी हमने हमारी जमीन पर ही बनाई हुई है। नाउ लेट्स ट्राई टू डिस्कस द रोडवेज। रोडवेज की बात करें तो बच्चा रोडवेज गुड्स ले जाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, या फिर इवन पैसेंजर को भी ले जाने के लिए। पैसेंजर बहुत शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग डिस्टेंस हर जगह जा सकता है। तुमको पता है इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है, यस। इंडिया के पास दुनिया का #2, हमारे पास इतना अच्छा रोड नेटवर्क है कि हम वर्ल्ड में सेकेंड रैंक करते हैं, लार्जेस्ट रोड नेटवर्क। ठीक है, लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है हमारे पास, दिस यू हैव टू रिमेंबर। Other than that, India has the second largest in the world with a length of about 62.15 lakh किलोमीटर एरिया। ठीक है, इतना एरिया हमने 62.15 लाख किलोमीटर एरिया में हमने रोड्स बनाई हुई हैं। कैन यू इमेजिन, इसीलिए हम लोग सेकेंड रैंक पर आते हैं। देन वी हैव बच्चा इंपॉर्टेंस क्या है रोड ट्रांसपोर्टेशन की, राइट। इंपॉर्टेंस ये है कि लोअर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है सबसे पहले तो। ठीक है, ये क्यों बेटर भी है रेलवे से, यहाँ पर आपको सारी चीजें मिल भी जाएंगी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा कंस्ट्रक्शन कम पैसों में हो जाती है। रोड्स कैन ट्रेवर्स कंपैरेटिवली मोर डिसेक्टेड एंड अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी। हम कितने भी बुरे रास्ते हो, कितने भी उबड़ खाबड़ रास्ते, वहां पर भी रोड बना सकते हैं और वहां पर भी पहुंच सकते हैं। यूजफुल होता है हाई स्लोप्स और माउंटेन टेराइन में। इकोनॉमिकली लोग इसको बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि ये छोटे छोटे डिस्टेंस पर भी जाता है, लाइक लेस देन 1 किलोमीटर डिस्टेंस पर भी आप रोड का यूज करते हो। बट 1 किलोमीटर के लिए आप आई होप मेट्रो या रेलवेज तो कभी यूज नहीं करते होंगे। एग्जैक्टली वही लिखा है ना बच्चा, एग्जैक्टली वही लिखा है, दैट यू हैव टू रिमेम्बर। डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करती है, हम घर से बाहर निकलते तो हमें रोड ही नजर आती है। कभी ऐसी इतनी है कि हम घर से निकलो और एकदम से ट्रेन में बैठ गए, या घर से निकले एकदम से एरोप्लेन में बैठ गए, दैट इज नॉट हैपनिंग। इसलिए रोड जो है ना वो एयरपोर्ट, रेलवे और इवन सी पोर्ट्स को भी लिंक करती है। सो रोडवेज डेफिनेटली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आउट ऑफ ऑल द रोड ट्रांसपोर्ट लैंड ट्रांसपोर्टेशन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन? रोड, बिकॉज हमारी 99% चीजें रोड पर हो रही है, लैंड वाले एरिया में। ठीक है, सड़क पर हो रही है। देन लेट्स टॉक अबाउट डिवीजन ऑफ रोडवेज। रोडवेज का भी डिवीजन है, या तो कौन सा मटेरियल यूज हुआ है, मेटल रोड है, सिंपल लैंग्वेज में कच्ची पक्की सड़क, नथिंग मोर देन दैट, या फिर मेटल रोड है बच्चा, क्या है, मेटल रोड है। अदर देन दैट ऑन द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस, जैसे कि फॉर एग्जांपल सुपर हाईवे, जैसे कि फॉर एग्जांपल नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेज रोड्स एंड ऑब्वियसली बॉर्डर रोड्स। अभी हम इनको थोड़ा और डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो ये क्या होती हैं, क्यों इनको हम लोग यहाँ पर देखते हैं, सारी चीजें वी विल बी डिस्कसिंग। तो सबसे पहले देख लो यहाँ पर मेटल एंड नॉन मेटल का। मेटल में क्या है, मेटल में बच्चा मेटल यूज हो रहा है, एज यू कैन सी फ्रॉम द पिक्चर इटसेल्फ। यहाँ पर स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन यूज फॉर मेकिंग रोड्स। कंस्ट्रक्शन होता है सीमेंट, कंक्रीट एंड बिटुमेन ऑफ कोल। कोल का जो बिटुमेन टाइप होता है उससे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करी जाती है और ये पक्की सड़क होती है। ओके, अदर देन दैट इसको ऑल वेदर रोड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हर समय ठीक रहती है, लेकिन ऐसा नहीं कि बारिश आएगी तो ये खराब हो जाएगी, ऑल ऑफ दैट सॉर्ट। और ये ज्यादातर प्रेफर करी जाती है स्मूथ एंड फास्टर ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अगर सोचो कि इतनी अच्छी रोड्स होंगी तो कितना अच्छा चीजें होंगी, अगर यही रोड्स में बहुत ज्यादा गड्ढे होंगे, बहुत ज्यादा डैमेजेस होंगे तो लोग लेट हो जाएंगे। मान लीजिए एम्बुलेंस एक लेके जानी है और उसमें पेशेंट है, अब उसको पेशेंट को हिलाते लाते तो नहीं लेके जाएंगे। जब भी कुछ बहुत बड़ा सा पेट्रोल आएगा तो रोकनी पड़ेगी, गाड़ी स्लो करनी पड़ेगी, अदरवाइज गाड़ी डैमेज हो सकती है, तो डिले हो जाएगा। लेकिन अगर फास्ट रोड है बच्चा, जहाँ पर रोड फास्ट होती है वहां पर ट्रेड भी बहुत अच्छा होता है, वहां पर डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होता है, वहां के लोग बहुत ज्यादा प्रोग्रेस भी करते हैं। सो अच्छी रोड से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोनॉमी में। लेकिन यहाँ पर क्या है, कोई मेटल यूज नहीं हुआ है, ज्यादातर ये नेचुरल पाथवेज है या फिर इनको मिट्टी डाल डाल के, रेत डाल डाल के बना दिया गया था। और यहाँ पर इसीलिए ग्राम सड़क योजना भी बनाई थी, ताकि जो भी हमारे पास मड रोड्स हैं उनको हम मेटल रोड्स में
जो है कन्वर्ट कर दे। तो ग्राम सड़क योजना आपको याद रखनी है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी आपकी जो हमारी मेंटेनेंस और कौन उसको कंस्ट्रक्ट करेगा। सबसे पहले हमारे पास कुछ ऐसी सड़कें हैं जो कि बहुत हाई स्पीड ट्रैवल के लिए बनाई गई, बहुत बड़े बड़े उसमें लेन्स होते हैं, एंड इसको हम हमारे इंडिया में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहता है, बिकॉज दिस अपेरेंटली लुक्स लाइक अ क्वाड्रिलेटरल शेप, तो इसलिए इसको क्वाड्रिलेटरल कहता है, जिसमें मुंबई, दिल्ली, कोलकाता एंड चेन्नई को कनेक्ट किया हुआ है। सारे के मतलब मेन हमारे यही सिटीज है, इनको हम लोगों ने कनेक्ट करके रखा हुआ है, और ये आते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर में। कौन? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ये 6 लेन का एक सुपर हाईवे है जो 4 मेट्रोपोलिसिस को कनेक्ट करता है, न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और क्योंकि इसकी शेप काइंड ऑफ वेरी क्लोज टू एक क्वाड्रिलेटरल है, तो उसको क्वाड्रिलेटरल, सुपर क्वाड्रिलेटरल हाईवे बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट बोलते हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, बिकॉज इट लुक्स लाइक, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये थोड़ा, अगर हम इसको एकदम लाइन से बनाए तो इट लुक्स लाइक अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, और ये बच्चा आपको याद रखना है, चारों सिटीज भी याद रखना है, एंड इवन मैप वर्क के लिए भी ये आ सकता है। फिर आ जाते हैं हमारे पास यही पूरा पोर्शन, ये नॉर्थ। जब हम किसी नेशनल हाईवे की बात करते हैं तो अब हम इसमें नेशनल हाईवे देखने वाले। नेशनल हाईवे जैसे कि नॉर्थ साउथ को कनेक्ट करना, श्रीनगर से कन्याकुमारी, एज यू कैन सी बच्चा यहाँ पर श्रीनगर से कन्याकुमारी को कनेक्ट किया हुआ है, और पोरबंदर को यहाँ पर सिलचर से आपने कनेक्ट करते हुए मैप में देख रहे हो। सो दिस इज समथिंग दैट इज देयर। ये भी आपको ईस्ट से वेस्ट कॉरिडोर भी याद रखना है। सो नॉर्थ से साउथ का जो कॉरिडोर है उसका लेंथ आपको जरूर याद रखना, दैट इज 4706 किलोमीटर, ठीक है। ये जो पूरा स्ट्रेच है, ये जो आपको यहाँ पर पूरा स्ट्रेच नजर आ रहा है, ये 4076 किलोमीटर का स्ट्रेच है, लाइक फ्रॉम हियर टिल हियर। अगर हम नीचे वाले की बात करें विच इज द ईस्ट एंड वेस्ट, तो ये पूरा 3646 किलोमीटर का स्ट्रेच है, ठीक है, 3646 किलोमीटर का स्ट्रेच है। तो अगर हम बात करें नॉर्थ टू साउथ हो गया, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट भी आप इसको लिख सकते हो, राइट, एंड दैट इज 3646 किलोमीटर। ये डेटा आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, सो बच्चा दिस इज हाउ द नेशनल हाईवेज लुक्स लाइक, और ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स को कनेक्ट करता है। ओके, नेशनल हाईवे का क्या मतलब है? जो पूरे इंडिया में अवेलेबल है। क्या गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पूरे इंडिया में अवेलेबल है? नहीं, 4 मेजर सिटीज पूरे इंडिया में, वी कैन नॉट से दैट, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट के साथ। यहाँ पर थोड़ा और डिस्टिंक्टली हमने चीजों को देखा है, थोड़ा और आप अच्छे से देख लीजिए। नेशनल हाईवे बच्चा कनेक्ट करती है स्टेट की कैपिटल्स, ज्यादातर कोई बहुत बड़े पोर्ट्स होते हैं, रेल जंक्शन होता है, या कोई बहुत टूरिस्टिक सेंटर्स होता है। इसका मेंटेनेंस होता है सेंट्रल, जिसको CPWD कहते हैं, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है। कौन मेंटेन करता है नेशनल हाईवे को? CPWD। नाउ स्टेट हाईवे क्या करते हैं? स्टेट की कैपिटल को डिफरेंट हेडक्वार्टर से या उसके कुछ इंपॉर्टेंट जगहों से कनेक्ट करते हैं, वो स्टेट हाईवे होता है, ऑब्वियसली वो स्टेट में ही होता है, और इसके लिए हमारे पास होती है स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। PWD के आगे स्टेट लगा देना तो स्टेट हाईवे, और C लगा देना तो सेंट्रल, यानी कि जो हम पढ़ते भी आए सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब जो पूरे इंडिया की गवर्नमेंट होती है, और जिसका नाम ही नेशन है, जिसके नाम में ही नेशनल है, तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ही तो देखेगी ना, राइट। तो यहाँ पर सेंटर का PWD काम करता है। अदर देन दैट हमारे पास डिस्ट्रिक्ट रोड है, जो आपके हाईवे को डिस्ट्रिक्ट रोड से कनेक्ट करती है, या बहुत ज्यादा जो तहसील वगैरह होते हैं उनसे कनेक्ट करती है, जो भी मेन जगह होती है उनको कनेक्ट करती है, उनको हम लोग डिस्ट्रिक्ट रोड्स बोलते हैं। मेजरली आप इन्हीं डिस्ट्रिक्ट रोड से स्कूल जाते हो बेसिकली, और ये मेंटेन होती है बच्चा जिला परिषद के द्वारा। जिला परिषद क्योंकि आपके गांव में होती है, लाइक पंचायत वाला जो रूरल एरियाज होता है उसमें होती है, और अर्बन एरियाज में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सारा सामान काम संभालती है। अदर देन दैट वी हैव आल्सो हैव विलेज रोड्स। यस, विलेजेस में जो रोड्स होती हैं, ये रूरल एरियाज को नेबरिंग पड़ोसी गांव से और जो है छोटे मोटे जो वहां पर कस्बे शहर होते हैं उनसे कनेक्ट करती है। अकाउंट फॉर मोर देन 70% ऑफ द कंट्रीज रोड। तो कैन यू इमेजिन 70% तो मैम विलेजेस के पास ही है। इतना सारा डेवलपमेंट करने के बाद भी 70% ऑफ एरिया इज एक्चुअली विलेज रोड, और जो कि बहुत खस्ता हालत में होती है, टू बी रियली ऑनेस्ट, ठीक है। अगर वहां पर सरकार अच्छी है, ग्राम प्रधान अच्छा है, जिला परिषद ठीक ठाक काम कर रही है, तो हो सकता है अच्छी हो,
बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम इट इज पैथेटिक। ओके, चलो नाउ वी ऑल्सो हैव बॉर्डर रोड्स। अब इसके लिए हमें एक अलग ही चीज देखनी पड़ती है, बिकॉज बॉर्डर एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। लाइक वी कैन नॉट ट्रस्ट एनीबडी, है ना, हमेशा थोड़ी किसी को भी ट्रस्ट कर लेंगे यहाँ पर। वी नीड सम वेरी वेरी ट्रस्टफुल पीपल। वी कैन नॉट अफोर्ड टू हैव समबडी जो यहाँ पर धोखाधड़ी कर सकते हैं या कोई टनल बना ले, हिडन टनल बना ले। तो हमने एक ऑर्गेनाइजेशन को एक काम दिया हुआ है कि आप बॉर्डर्स पर रोड बनाएं, बिकॉज अगर बॉर्डर्स पर हमने कुछ भी रिस्क लिया तो फिर वो हमारे इंटरनल थ्रेट बन सकता है, राइट। ये मेंटेन किया जाता है ब्रो के द्वारा। ब्रो इज नथिंग बट BRO इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। ऑलवेज रिमेंबर, ये बॉर्डर एरियाज में रोड बनाती है। ये स्टैब्लिश हुई थी ताकि वो स्ट्रेटेजिकली हमारे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर्स में सड़कें बना सके। हमारे जितने भी डिफेंस के लोग वहां पर उन तक सारी चीजें फटाफट पहुंचे। दे डू नॉट हैव टू वेट फॉर बेसिक नेसेसिटीज। ज्यादा डेवलपमेंट होगा, और इसलिए इसके लिए चाइना को बहुत बुरा भी लगा था। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 1960 से बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। और ये डिफिकल्ट टेराइन्स में पहुंचने के लिए भी एक्सेसिबिलिटी देता है। सो नाउ वी हैड डन विद दी रोडवेज, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद दी रेलवेज, ठीक है। चलो अब रेलवेज की बात करें तो रेलवेज यस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गुड्स भी और इंसानों को भी बहुत बल्क में लेके जाती है। एक ट्रेन में बहुत सारे लोगों को भर के, मतलब नॉट भर के बट यस बहुत सारे लोग एक साथ जाते हैं। तो यहाँ और या फिर सामान भी बहुत ज्यादा है। ये इकोनॉमिक बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करती है। एंड टू योर एंड माइंड सरप्राइज, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिशर्स। यस, आपको पता था इंडिया में ब्रिटिशर्स ने रेलवे को इंट्रोड्यूस किया था। क्यों किया होगा? एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने के लिए, लेकिन हमारे लिए नहीं, अपने देश में भिजवाने के लिए। करेक्ट है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। चीपर होते हैं बच्चा इसमें प्राइस, बहुत ज्यादा लंबे डिस्टेंस के लिए आपको बहुत करोड़ों रुपए नहीं खर्चने होते हैं। अगर इंडिया में बात करें तो 68,000 किलोमीटर का रेलवे रूट है और 7,000 से भी ज्यादा रेलवे स्टेशन है। 60,000 किलोमीटर रोड का तो बहुत ज्यादा डेटा ऑब्वियसली। 68,000 किलोमीटर का हमारे पास रोडवेज है। रेलवेज की बात करें तो एशिया में सेकेंड लार्जेस्ट है हम लोग, एशिया में, ठीक है। हमारे एशिया कॉन्टिनेंट में हम लोग सेकंड पे आते हैं, हैशटैग नंबर 2। बट अगर दुनिया की बात करें तो हम आते हैं फोर्थ लार्जेस्ट, ठीक है। वर्ल्ड के कंपेयर, कॉन्टिनेंट वाला कंपेयर करें और पूरे वर्ल्ड का कंपेयर करें तो ये डेटा आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये जो जितने भी रेड डॉट्स आपको दिख रहे हैं, PDF चाहिए रहेगी तो आपको मिल जाएगी। ये जितने भी रेड डॉट्स आपको दिख रहे हैं, दीज आर एक्चुअली द रेलवे स्टेशन। और जितनी भी ब्लू लाइंस दिख रही हैं वो आपको यहाँ पर आपके रेलवे लाइन से। एज यू कैन सी यहाँ पर कितना ज्यादा डेंसिटी हाई है। ये एरिया में बहुत हाई डेंसिटी है रेलवे का। क्यों बच्चा? बिकॉज यहाँ पर जमीन बहुत अच्छे से अवेलेबल है ना, क्योंकि फ्लैट लैंड अवेलेबल है। अब रेलवेज कहीं पर भी ऐसे नहीं कि जब आप चाहो जहां चाहो उस रेलवेज लगा सकते हो। डेफिनेटली इट्स नॉट हैपनिंग लाइक दैट। कुछ फिजियोग्राफिक फैक्टर्स होते हैं, कुछ इकोनॉमिक फैक्टर होता है और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स होता है, जिसके अकॉर्डिंगली ही हम रेलवेज कहीं पर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, राइट। मॉडरेटली फेवरेबल एंड हाईली फेवरेबल देख लो। अब हाई, बहुत हाई डेंसिटी है क्योंकि सबसे पहले तो पॉपुलेशन बहुत है और बहुत ज्यादा सीधी सीधी जमीन अवेलेबल है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा रेलवे किधर? ये वाला एरिया में, विच इज द गंगेटिक प्लेन्स, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा वाला जो एरिया है। नॉट एग्जैक्टली ब्रह्मपुत्र बट यस, जो गंगा का प्लेन है जितना भी, वहां पर बहुत ज्यादा रेलवेज है बिकॉज इतनी सारी सीधी सीधी जमीन है। एंड यू गाइज नो कि बैटल ऑफ पानीपत, अगर आपने गलती से कभी सुना है पानीपत के युद्ध, आपने क्लास 8-7 में पढ़े होंगे। व्हाई दे वर हैपनिंग इन पानीपत ओनली, व्हाई नॉट समवेयर एल्स? बिकॉज पानीपत इतना बड़ा ग्राउंड ऑफर करता था कि वहां पर प्रॉपरली लड़ाई की जा सकती थी, ठीक है। सो दैट इज हाउ, जहां पर बच्चा ऑब्वियसली पहाड़ों से आप लड़ोगे तो एक इंसान ऊपर खड़ा है, एक नीचे, ऑब्वियसली ऊपर वाला ही जीतेगा। सो यहाँ पर कोई एडवांटेज नहीं होता है। जो भी सीधी जमीन होती है सीधी, सबके लिए सीधी है। तो लोग वहां पर लड़ते थे, मतलब युद्ध करते थे। एंड मोस्ट मॉडरेटली फेवरेबल कहाँ पर है? डेक्कन पेनिनसुला में। मॉडरेटली फेवरेबल मतलब क्या होता है कि ठीक ठाक है, लाइक बहुत ज्यादा भी रेलवेज नहीं बनाई जा सकती है और बहुत कम भी नहीं। यहाँ पर पता है कैसे बनाई जाती? गैप्स और टनल्स। गैप्स कोई है पहाड़ों के बीच में, या टनल्स बना के, टनल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? सुरंग बना के, लाइक जो डीप टनल्स होती है
वो बना के, जैसे आप दिल्ली में या बेंगलोर में या मुंबई में या कोलकाता में देखोगे तो बहुत ज्यादा टनल्स वाली रेलवे मतलब मेट्रो देखने को मिलेगी, बिकॉज ऊपर तो बहुत कंजस्टेड एरिया है, तो नीचे टनल्स में आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलो। देन नेक्स्ट अप वी हैव बच्चा कुछ अनफेवरेबल रीजन है, जैसे कि गुजरात या फिर मध्य प्रदेश में जहाँ बहुत ज्यादा जंगल है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा झारखंड एरिया जहाँ पर फिजियोग्राफी अलाउ ही नहीं करती है ना, ये वाले एरिया में यहाँ पर आप देख सकते हो, ये वाले एरिया में देख सकते हो। अदर देन दैट हिमालयन एरिया में डिफिकल्ट टराइन है, पॉपुलेशन ही नहीं है, लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज है, फिजियोग्राफी अलाउ ही नहीं कर रहा है रेलवे बनाने के लिए। सो इन एरियाज में बच्चा रेलवे बनाई ही नहीं जा सकती है। बट कौन पहुंचेगा यहाँ पर? रोड तो पहुंच जाएगी, और जहां पर रोड भी नहीं पहुंच पाएगी वहां पर एयर से चीजें जाती है, हवा से, हेलीकॉप्टर से वहां पर सारी चीजें पहुंचाई जाती है। ठीक है। देन इकोनॉमिक फैक्टर्स बचा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको देखना है कि कहाँ पर कितनी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगी, तो हमारे पास जो भी जहां पर भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती हैं, फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल बहुत अच्छा होता है, फिनिश गुड ज्यादा बनते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड मोर, वहां पर इकोनॉमिक फैक्टर अलाउ कर रहा है रेलवे को। एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर क्या है? जहां पर पॉलिटिकल हेडक्वार्टर्स है, जहां पर बड़ी बड़ी चीजें हैं, लाइक न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये कुछ ऐसी सिटीज है बच्चा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर बड़े बड़े लोग बैठते हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और वहां पर आपको रेलवेज भी ज्यादा देखने को मिलते हैं। ओके, चलो। नेक्स्ट वी हैव कुछ प्रॉब्लम्स बच्चा जो आपके एग्जाम में आएगा, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो रेलवे को फेस करनी पड़ती है, वो देखो। यहाँ पर लोग ना टिकटलेस ट्रैवल करते हैं, बहुत बार फ्रॉड, बहुत बार वो लोग जो हैं वो डैमेज और थेफ्ट, रेलवे की प्रॉपर्टी छीन के चले जाते हैं। अननेसेसरी यूज ऑफ इमरजेंसी चेंज, बीच बीच में ट्रेन को रोक देते हैं मस्ती करने के लिए, शैतानी करने के लिए, जिससे ट्रेन डिले हो जाती है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल लॉस होता है, सेफ्टी एंड कंफर्ट खराब होता है पैसेंजर का, और अननेसेसरी डिले भी क्रिएट होता है जो लोग करते हैं जानबूझकर। एंड ये सब इंडिया में बिकॉज इतना कम सिविक सेंस है, तो लोग ये बहुत ज्यादा चीजें करते हैं। नाउ वी आर डन विद द रोडवेज एंड वी आर ऑल्सो डन विद द रेलवेज। नाउ इट्स टाइम फॉर द पाइपलाइन। पाइपलाइन की बात करें तो ये मैसिवली ऑयल, नेचुरल गैस और ऐसे ही बहुत सारी चीजों के लिए एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए यूज की जाती है। बिकॉज अगर हम रोडवेज और रेलवेज की बात करें तो उसकी फीजिबिलिटी थोड़ी खराब होती है, रोड में बहुत डिले हो जाता है, रेलवेज बहुत ज्यादा हेक्टिक होती है, लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रैवल करने के लिए फॉग होता है तो वो नहीं चलती हैं, या कुछ भी क्लाइमेटिक कंडीशन हो जाता है तो बहुत इशू होता है, रोड्स पर एक्सीडेंट बहुत ज्यादा हो जाता है तो स्पिलेज का इशू हो जाता है, डीले का इशू हो जाता है। तो यहाँ पर हाँ डेफिनेटली पाइपलाइन बनाने के लिए बहुत पैसा तो खर्च करना पड़ता है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस पर वो फटाफट चीजों को भेज देती है। एक बार बनाने के बाद ज्यादा पैसा मेंटेनेंस में खर्च नहीं होता है, डिफिकल्ट कितना भी रास्ता हो वहां पर भी पाइपलाइन पहुंचाई जा सकती है, और ये ट्रांसशिपमेंट लॉसेस एंड डिलेज को भी रिड्यूस करती है। लाइक ऑब्वियसली जैसे कोई मैंने ट्रक लिया, उसमें बहुत सारा पेट्रोल डाला और उसको मेरे को एक जगह भेजना है, तो ऑटोमेटिकली इट विल टेक मी मोर टाइम। बट इनिशियली मैंने क्या किया, पाइपलाइन पूरा अंडरग्राउंड कर दिया है, उसमें मुझे बस बटन प्रेस करना होगा एंड विद इन फ्यू मिनट्स एंड आवर्स इट विल रीच इट्स डेस्टिनेशन। तो यस, यहाँ और कुछ लॉस नहीं होगा, लीकेज नहीं होगी, कुछ एक्सीडेंट का कुछ इश्यू नहीं होगा। हाँ, रेयर केस में हो जाता है, बट इट इज ऑब्वियसली वो क्योर बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, चलो। अब यहाँ पर देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैप में आपको मिल जाएगा। थोड़ी पाइपलाइन एंड गैस लाइन आपको देखनी होंगी, जो हमारा पूरे की पूरी यहाँ पर दिख रही है आपको, ये वाली पाइपलाइन जो कि ब्लूइश कलर से है, दोज आर दी ऑयल पाइपलाइन, है ना। यहाँ से हाजरिया से, गुजरात से वो लोग शुरू होते हैं, विजयनगर एंड दी जगदीशपुरी विच इज इन यूपी, यहाँ तक जाते हैं। अदर देन दैट बहुत सारी हमारे पास ऑयल रिफाइनरीज हैं, गैस पाइपलाइन है, सलाया से लेके दिग्बॉय तक ये पहुंच रही है। रेड वाली आप प्लीज मैप पर देख लेना, ये वाली यहाँ से सलाया से ये मथुरा होते हुए पानीपत एंड जलंधर, एंड देन वी आल्सो हैव अ सर्टेनली यहाँ पर, और ये वाला ये वाला इस वाले एरिया से शुरू होके एंड यहाँ पर ये कोलकाता तक पहुंच रहा है, एंड देन दिस इज रीचिंग दी ऑयल पाइपलाइन जो कि दिग्बॉय पेट्रोलियम के लिए बहुत फेमस। ठीक है, चलो। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पूरा का पूरा लैंड ट्रांसपोर्टेशन हमने देख लिया, अब हम देखेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट में क्या मिलेगा? इनलैंड एंड ओवरसीज, मतलब पानी के ऊपर चलता है, हमारे जमीन के बाउंड्री के अंदर रहता है, या फिर समुंदर पार करके जाना होता है। थोड़ा तो आपको समझ ही आया होगा क्या हो रहा है यहाँ पर।
या तो आप अपने इंडिया में ही रहते हैं तो उसको इनलैंड बोलते हैं, या फिर अगर आप अपने बाहर चले जाएंगे तो आप ओवरसीज चले जाते हैं, एज सिंपल एज दैट। अगर वाटरवेज की बात करें तो वाटरवेज चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रैवल है, सबसे ज्यादा चीप यही है बच्चा, इनके अलावा और कुछ इससे चीप नहीं है, मतलब पानी पे सबसे चीप है ये। इसमें मोस्ट सूटेबल है हैवी और बल्कि मटेरियल, फ्यूल एफिशिएंट होता है, इको फ्रेंडली भी होता है। अब आप बोलोगे कि इको फ्रेंडली क्यों होता है, देखो रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड रेलवे ट्रांसपोर्टेशन में क्या लगता है, डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है, राइट। हमें जमीन ही तो चाहिए, तो हमें डिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, हमारे को अच्छी अच्छी जमीन ढूंढनी पड़ेगी। हाईवे कहाँ पर बनाए जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन, तो ये इको फ्रेंडली है। नहीं मतलब आपकी वाटरवेज ही उसके लिए किसी को काटना नहीं पड़ रहा है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर रोड एंड रेलवेज में इतना ज्यादा फ्यूल यूज होता है, इसमें कंपैरेटिवली कम फ्यूल यूज होता है, लाइक फ्यूल इन द सेंस रोड बनाने के लिए, रेलवे बनाने के, रोड बनाने के लिए कोल खर्च हो रहा है, लेबर को पैसा देना पड़ रहा है। रेलवे की बात करें तो बहुत सारा आयरन एंड स्टील चाहिए, राइट, तो कितना ज्यादा यहाँ पर हमारा मिनरल्स यूज होता है, लेकिन ये फ्यूल इफिशिएंट भी और इको फ्रेंडली भी है। ओके, देन अब आ जाओ जल्दी से वाटर इन इनलैंड वाटरवेज एंड द ओशियानिक रोड। अगर इनलैंड वाटरवेज की बात करें तो यहाँ पर रिवर्स, रिवर के स्ट्रीम्स या कैनाल्स, जिनको नहर बोलते हैं, या फिर लेक्स, बहुत सारी जो झील होते हैं, जस्ट लाइक दी नैनीताल झील एंड ऑल ऑफ दैट सॉर्ट, ये इनलैंड, वाराणसी वाला जो पूरा पिक्चर यहाँ पर है, ये सब इनलैंड है। लेकिन हमारे यहाँ पर ये सिर्फ 0.1% ही कार्गो ट्रैफिक ऑफ द कंट्री कंट्रोल करते हैं, बहुत कम है हमारे यहाँ पर, इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन ये यूज करते हैं कोस्टल एरिया से, हम उनको और डिटेल में पढ़ेंगे। ये है कोस्टल एरिया के पोर्ट जो सी और ओशियन को कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर ये 95% ऑफ द कंट्रीज फॉरेन ट्रेड का बाय वॉल्यूम, 95% जो हमारी ट्रेड हो रही है बच्चा, वो ओशियानिक रूट से ही हो रही है। ठीक है, हम लोग जितनी भी चीजें बाहर भेजते हैं वो ओशियन से भेजते हैं। और हमारे ऊपर सबसे पहले मतलब एक तरीके से जो आया था 1948 में वास्को डिगामा, वो भी ओशियन के रूट से ही आया था, कैलिकट में जब वो पहुंचे थे। लेकिन डेफिनेटली बच्चा आपको ये पांचों के पांचों इनलैंड वाटरवेज करने हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सबसे पहले नेशनल नंबर वाटरवे नंबर 1, जो कि इलाहाबाद से हल्दिया को कनेक्ट करता है, 1620 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में सादिया एंड धुबरी, जो कि 891 किलोमीटर, वाटरवे नंबर 2। देन वाटरवे नंबर 3 विच इज कनेक्टिंग दी वेस्ट कोस्ट कैनाल इन केरला टू द चंपाकर कैलान, मतलब पूरा का पूरा नीचे तक वो कनेक्ट करता है। वाटर नंबर 4 जो है दैट इज गोदावरी कृष्णा अलोंग दी पुडुचेरी तक ये पहुंचता है, तो इट इज वेरी लॉन्ग स्ट्रेच। देन नंबर 5 जो है वो आपका ब्राह्मणी रिवर के अलोंग महानदी के डेल्टा को कवर करता है, और ईस्ट कोस्ट ऑफ कैनाल जो कि सबसे छोटा है, नहीं सबसे छोटा हमारा नेशनल वाटरवे नंबर 3 है। सो ये प्लीज आप लोग नोट डाउन कर लेना। एज यू कैन सी दिस इज द नंबर 1, यहाँ पर आपको दिख रहा है, नंबर 2 यहाँ पर दिख रहा है, नंबर 3 इज हियर, नंबर 4 इज हियर, एंड ये थोड़ा सा कनेक्टेड ही है इससे। ठीक है, दीज आर द, ये मैप वर्क आप जरूर जरूर डाउनलोड कर लेना। आपको डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक है वहां पर आपको आपका ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलो। देन नेक्स्ट अप वी हैव मेजर पोर्ट्स, जो यही पोर्ट्स होते हैं बच्चों जिनसे हम लोग ओशियानिक ट्रेड करते हैं। ओशियानिक जो रूट है ना, यही जो हम पढ़ रहे थे, ये वाला ओशियानिक रूट्स, यही हमारे जो है इस वाले पोर्शन में हम पढ़ेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल यू सी कांदला पोर्ट हियर, यू सी मुंबई, द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मोरमुगांव, मैंगलोर, कोची, टूटिकोरिन, चेन्नई, एनोर, विशाखापट्टनम, प्रादीप एंड द कोलकाता पोर्ट। दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जहां से हम लोग अपना बहुत ही ज्यादा ट्रेड करता है। फॉर एग्जाम्पल कांदला सबसे फर्स्ट है, फर्स्ट पोर्ट जो हमने इंडिपेंडेंस के बाद बनाया था। ठीक है, यहाँ पर एक कराची पोर्ट होता था, कराची पोर्ट फिर वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था, हेंस वी हैड टू रीबिल्ड आवर ओन पोर्ट, हमने कांदला पोर्ट यहाँ पर बनाया था। मुंबई पोर्ट सबसे लार्जेस्ट पोर्ट है, यहाँ पर यू कैन सी मैप वर्क के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट। अदर देन दैट कोलकाता पोर्ट एक इनलैंड रिवरीन पोर्ट है। एक्चुअली इसमें एक रिवर ने रास्ता बनाया है, रास्ते से जाके आप अपने जो भी आपके ये वाला पोर्शन है, ये जो भी शिप होती है, आप उसको वहां पर पूरा का पूरा उसको लगा सकते हैं, एंकर जो है वहां पर उसको शिफ्ट कर सकते हैं। विशाखापट्टनम एक लैंडलॉक पोर्ट है, यानी कि उसके दो चारों तरफ काइंड ऑफ मतलब एक जगह आपको मिलेगी। यहाँ पर ये जो विशाखापट्टनम है इट इज मोर लाइक लैंडलॉक, आप थोड़ा सा अंदर जाओगे तो यू फील लाइक कि चारों तरफ हमारे पास जमीन है, तो इट इज मोर लाइक अ लैंडलॉक पोर्ट। इतना हम लोगों ने देख लिया वाटर एंड दी। अब आ जाता है एयर। एयर में डोमेस्टिक एयरवेज, इंटरनेशनल एयरवेज, ये वाला पोर्शन हमें कवर करना पड़ता है। एयरवेज फास्टेस्ट है, थोड़ा एक्सपेंसिव है,
डिफिकल्टी इसमें कहीं पर भी ये जा सकती है, इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक है। डोमेस्टिक है जब आप अपने इंडिया में घूम रहे हो, इंटरनेशनल है जब आप किसी और कंट्री में जा रहे हो, तो बहुत बेसिक है। देन बच्चा वी हैव कम्युनिकेशन, हाँ ये भी याद रखना कि ये एक्सपेंसिव है, लाइक दिस इज वेरी, अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो एक्सपेंसिव होता है ये। देन वी हैव कम्युनिकेशन, लास्ट पोर्शन है हमारा। कम्युनिकेशन बच्चा दो टाइप का होता है, पर्सनल एंड दी मास कम्युनिकेशन, राइट। सबसे पहले पर्सनल कम्युनिकेशन, जब आप खुद ही दो लोगों के बीच में कोई इन्फॉर्मेशन या इंडिविजुअल्स के बीच में, कोई ग्रुप के बीच में शेयर हो रही होती है। सो इंडिया का पोस्टल नेटवर्क दुनिया का सबसे लार्जेस्ट है। हम लोग फर्स्ट क्लास मेल यूज करते हैं, एयर लिफ्टेड चीजों तक चीजें पहुंचती हैं, जिसमें आप जमीन और हवा को भी कवर कर, मतलब जमीन और हवा से भी जा सकते हैं। सेकंड क्लास में बुक्स एंड पैकेट्स वगैरह जाते हैं, मतलब फर्स्ट वाले में इंपॉर्टेंट चीजें जाती हैं, ठीक है। सेकंड में बुक्स पहुंचाना, पैकेट्स, रजिस्टर, न्यूज़पेपर्स, पीरियोडिकल्स पहुंचाना, ये सरफेस से लेके जाते हैं, और ये जमीन पानी हर जगह तक आप अपनी चीजें पहुंचा सकते हैं। इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क्स इन एशिया। इंडिया में सब बहुत इंपॉर्टेंट फोन नेटवर्क है। एंड एसटीडी, जिसको सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग बोलते हैं, ऐसी फैसिलिटीज इंडिया में बहुत सारी अवेलेबल है, ठीक है। सो हमने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट ऑल दो इन सारे पोर्शन में कर लिया। मास कम्युनिकेशन की बात करें तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक जब कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं तो हम उसको मास कम्युनिकेशन बोलते हैं। रेडियो, इंडिया रेडियो चैनल इसी का ही एग्जाम्पल है, सच एज आकाशवाणी। एंड इस पर बच्चा हर एक नेशनल, रीजनल या लोकल लैंग्वेजेस शो की जाते हैं। दूरदर्शन जो नेशनल टेलीविजन है इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल नेटवर्क इन द वर्ल्ड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है बिकॉज इंडिया इज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री जिसने बहुत ज्यादा चीजें डेवलप भी करी हैं। इंडिया पब्लिशेस लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर, अबाउट 100 लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स में हम लोग न्यूज़पेपर भी डेली बेसिस पर देखते हैं। लास्ट पोर्शन बचता है बच्चा हमारा ट्रेड, ये जरूर आप लोग देख लेना। ट्रेड वाला पोर्शन हमें देखना है। ट्रेड इज एन एक्ट ऑफ बाइंग, सेलिंग एंड एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड डिसाइड्स द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। ट्रेड का मतलब क्या होता है, जब आप या तो कोई चीज खरीद रहे हो, बेच रहे हो, या फिर उसको एक्सचेंज में बोल रहे हो। जब हम डोमेस्टिक ट्रेड करते हैं तो वो देश के बीच में ही रहती है, लाइक हम हमारी दुकानों से जो चीजें खरीदते हैं वो डोमेस्टिक है, लेकिन जब हम कुछ बाहर से मंगाते हैं तो ऑब्वियसली वो इंटरनेशनल ट्रेड होती है। लेकिन याद रखना ये दो या दो से अधिक देशों के बीच में होती है, और इसको दो कंपोनेंट्स होते हैं, विच इज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट होते हैं बच्चा, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ये आपको जरूर याद रखना है। अच्छा, एक और चीज याद रखना, जब भी हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर हम इंपोर्ट ज्यादा करेंगे तो वो बुरा होता है, ठीक है। हम लोगों को अपनी चीजें ज्यादा बाहर बेचनी चाहिए, दूसरों से खरीदने नहीं चाहिए। अगर दोनों में बैलेंस है कि 50 चीजें बाहर भेज रहे हैं और 50 चीजों, मतलब सेम वैल्यू है, 50 रुपीज खरीदे 50 रुपीज बना लिए, इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। लेकिन अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है और इम्पोर्ट कम है तो ये अच्छा होता है, लेकिन अगर ये ज्यादा और ये कम है तो ये बुरा होता है। आया आपको समझ में? ये दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। नाउ इट इज एग्जैक्टली रिटन हियर, इंग्लिश में वही लिखा है, व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट इट इज कॉल्ड फेवरेबल बैलेंस। लेकिन अगर इंपोर्ट ज्यादा हो गया और एक्सपोर्ट कम हो गया तो अनफेवरेबल होता है। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ठीक है। सो दो कंपोनेंट होते हैं ट्रेड के, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। या तो आप चीजें बाहर भेज रहे हो, एक्सपोर्ट एग्जिट कर रहे हो, और इंपोर्ट मतलब एंटर कर रहे हो। एंड दैट वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। इसके अलावा आपको चैप्टर में बहुत सारी चीजें नहीं पढ़नी है। जब हम इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और ज्यादा चीजें यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट दी चैप्टर। इतना हमारा अच्छा खासा इजी सा ही चैप्टर है, ज्यादा टफ नहीं है ये चैप्टर, ठीक है। ज्यादा आपको इसमें टेंशन नहीं लेनी है, एंड ये आप आराम से कर लोगे, ठीक है। सो ये था हमारे चैप्टर का एक कंक्लूजन। आई होप आपको बहुत सारी चीजें अच्छे से समझ आई होंगी, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी होगी चैप्टर की। अब हम इसके क्वेश्चंस के सेशन में जब लाइव मिलेंगे तो वहां पर आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन आंसर करना है, ठीक है। चलो, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड लॉट्स ऑफ लव, बाय, टेक केयर।